जैन दर्शन महान है। जैन दर्शन पर्टिकुलर कोई धर्म क्रिया नहीं है। जैन दर्शन व्यक्तिगत परिवर्तन है, क्योंकि अनंत काल की अवस्था को प्रसार करते करते उसे ये पता होना चाहिए कि मेरा अनंत काल अब नहीं है, मुझे अंत करना है। ये बोध तो सम्यक दर्शन का प्रारंभ है। भव भ्रमण का अंत कैसे हो, उस सोच के कारण जितने भी व्यवहार होते हैं वो अल्प कर्म बंध के होते हैं। इसके लिए संसार की सारी व्यवस्थाओं में यदि वो समझदारी के साथ कदम उठाता है तो वो कदम उसका सफलता की ओर ही होता है। अब जहां पर स्थिति बिना समझदारी की है वहां पर क्रियाएं बहुमूल्यवान होती ही नहीं है। आपको लगेगा कि आपने श्रेष्ठ अनुष्ठान किया, आपको लगेगा कि मेरे जीवन में धर्म है, आपको लगेगा कि मैंने धर्म की बहुत भक्ति की, आपको लगेगा कि मैं प्रतिदिन धर्म से जुड़ा हूं, मेरा जीवन बहुत ही आनंदमय और धर्ममय है। लेकिन वास्तविकता यदि पता नहीं है तो ये क्रियाओं का इतना मूल्य शास्त्रकार नहीं कहते हैं, क्योंकि 60,000 साल का तप, तामली का, छठ के बारणे छठ बेला, 2-2 दिन का उपवास, फिर भी वो निष्फल। और इस तरफ एक छोटी नपारसी कर गड़ु मुनि की, फिर बोले कि मुक्ति का कारण। तो एक तरफ तो क्रियाओं का लिस्ट है, एक तरफ क्रिया कठिन है, एक तरफ क्रियाओं में संघर्ष है, पीड़ा होने के बाद, दर्द होने के बाद क्रिया नहीं छोड़ने का संकल्प है, फिर भी उसको कुछ मिलता नहीं। तो वास्तविकता आंखों के सामने देखने जाओ तो व्यक्ति को तो धर्मात्मा कहते हैं, व्यक्ति को तो अच्छा कहते हैं, और एक तरफ देखने जाओ तो उसके पास क्रिया नहीं है, उसके पास शारीरिक बल नहीं है, वो कभी धर्म क्रिया में, धर्म अनुष्ठानों में दिखता नहीं है, तो वो तो धर्मात्मा कहा नहीं जाता है। लेकिन उसके पास अंतर का बल है, उनके पास परिणति है, उसके पास चेतना का स्तर तय है। इसके लिए अनंत काल के जो परिभ्रमण की बात आती है, वो अनंत काल का परिभ्रमण देखने वाला वो अंत की तैयारी करता है, नहीं देखने वाला वो अंत नहीं देख सकता। हमारा फर्स्ट जन्म कौन सा था? अंतिम जन्म के लिए फर्स्ट जन्म कौन सा है? इस दोनों बात को वेरीफाई करो। पहला जन्म कौन सा था हमारा? जन्म का अंत हो, अभी जन्म होना ही नहीं चाहिए। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, जन्म होगा तो देह होगी, जन्म होगा तो पीड़ा, व्यथा, परिवार, प्रॉब्लम, दुनिया भर की पंचायती होगी। जन्म होगा तो होगा ना, जन्म ही नहीं चाहिए। जाई जरा मरण शोक बणा समस्त कल्याण पुखल विशाल सुहाव। क्यों भाई? वजह क्या? तो पहला जन्म कौन सा था वो कौन तय करेगा? और जितने भी जन्म हुए उसमें जन्म का अंत कराने वाला जन्म कौन सा था? यानी कि जन्म का इंपॉर्टेंस जीवन को खींच के लेता आता है, जीवन को सजा देता है, जीवन को सवार देता है, जीवन को महक देता है, जीवन को एक सौंदर्य की ओर लेके जाता है। यदि जन्म सफल बनाना है तो इसका मतलब जन्म होना कैसे हुआ, जन्म में हम क्या थे, 3 साल 2.5 साल हमारी मेमोरी कुछ भी नहीं है। आप पीछे जाओ, पीछे जाओ, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, पीछे जाओ। आपको किसने खाना पीना सिखाया? किसने चलना सिखाया? आपको किसने बोलना सिखाया? आपको पता है कि मम्मी पापा चाचा बुआ भाई बहन कोई भी? याद आ रहा है? नहीं आ रहा। मेमोरी में हमें जन्म का पता नहीं है, जीवन का हमें पता है। ज्ञानी कहते हैं कि कौन सा ऐसा जन्म है जो अनंत जन्म का अंत करे, जन्म का ही अंत हो जाए। कौन सा ऐसा जन्म है अब जो अनंत काल का परिभ्रमण हुआ, अब अंत होना ही है, अब अनंत काल नहीं होना चाहिए? कौन सा ऐसा जन्म है जो वास्तविक धर्म की दृष्टि से वो योग्य यानी कि निश्चित कहा जाता है? कौन सा ऐसा जन्म है? आपको तो ऐसा लग रहा है कि मानव जीवन, तो मानव जीवन में जिनने जो क्रिया की और जो क्रिया होने के बाद उसको आनंद आया, उसको फल तो मिला नहीं। ज्ञानी ने यह डिफरेंस बताया कि एक हीरे की अंगूठी है और वो हीरे की अंगूठी जो है वो किस में रखी जाती है?
यानी कि एक चांदी का बॉक्स है और हीरे की अंगूठी है, वैल्यू किसकी? एक गोल्ड का बॉक्स है, हीरो की अंगूठी, वैल्यूज कितनी? हीरे का बॉक्स है, चांदी का बॉक्स है, सोने का बॉक्स है, हीरे की अंगूठी है। एक दूसरा गोल्ड का बॉक्स है, उसके आसपास थोड़े हीरे लगा दिए और उसमें भी कॉस्टली हीरे रखे हुए, वैल्यूज कितनी? एक पेपर है और उस पेपर में एक बच्चे ने नॉर्मल ऐसे लिखा है, एक पेपर में नॉर्मल पजल्स लिखे हैं, एक पेपर है जिसमें आपने कुछ अकाउंट लिखा है, एक पेपर है जिसमें आपने अपने अकाउंट के साथ साथ अपनी कहाँ का प्रॉपर्टी है, उस कागज पेपर क्या है वो लिखा है, और वास्तविक एक पेपर आपके नाम से, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्ट्रेशन के है। पेपर इंपोर्टेंस है कि पेपर की डिटेल्स इंपोर्टेंस है? पेपर का इंपोर्टेंस है या उसके अंदर रही हुई जो मैटर है वो इंपोर्टेंस है? चांदी का बॉक्स इंपोर्टेंस है कि हीरे की अंगूठी इंपोर्टेंस है? बाहर दिखता हुआ शरीर और क्रिया इंपोर्टेंस है कि अंदर में चेतना जो जागृत है उसका इंपोर्टेंस है? महत्व किसका है? इसका मतलब हमारे पास वो रास्ता यदि है जहां परमात्मा चले थे, जहां परमात्मा ने इशारा किया था, जहां परमात्मा के पीछे हजारों लाखों राजकुमार चले हैं, जहां परमात्मा के पीछे सब कुछ छोड़ने के लिए लोग राजी थे, ऐसा रास्ता अपनाया है तो परमात्मा का मिलन संभव है। ऐसा रास्ता नहीं अपनाना है तो अपनाना जरूरी है, और अपनाना ही नहीं है तो फिर जवाब से और है, अपनाना ही नहीं है तो ओके डन। ज्ञानी कहता है ये जीवन सार्थक करने के लिए जैन दर्शन मिला है। इस जीवन में जो कुछ पाना है उसकी वैल्यू करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि धर्म भी यदि करना है और धर्म का यदि मूल्य पता नहीं चला तो वो धर्म छूटते हुए ऑलरेडी कोई दुख नहीं होगा, धर्म छोड़ते हुए इंतजार भी नहीं करेगा, धर्म को समझने के लिए समय भी नहीं देगा, धर्म को पकड़ने के लिए, धर्म की वैल्यू है वो भाव में रहने के लिए भी उसे कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि मूल्य पता नहीं है। अब जिसको मूल्य पता है वो तो ऑलरेडी मोस्ट कैरिंग, संभालेगा ही संभालेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि धर्म करने के बाद हमें आंतरिक बल का पता नहीं चलता? ऐसा क्यों हो रहा है कि धर्म करने के बाद पापों का खात्मा होना चाहिए लेकिन खात्मा नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है? क्योंकि धर्म की व्याख्या है कि तुम जितने अपने आप को साफ सुथरे बनाते हो इतने तुम्हारे पाप साफ। तुम अपने मन को यदि सुधार देते हो, गलतियों में बदलाव लाते हो, तुम अपने मन से अपराध की भावनाओं से मुक्त होते हो, तुम्हें बदले लेने की इच्छा नहीं हो रही है, तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा भाव नहीं है, तो फिर समझना है कि यहाँ पर पाप साफ है। क्रिया का बल उसे धर्म नहीं कहा, सचखान उसे धर्म नहीं कहा, लेकिन जो सच्चाई है कि जैन दर्शन बहुत ही मूल्यवान है, जैन दर्शन बहुत ही समय के बाद मिला है, जैन दर्शन बहुत सारे पेमेंट यानी बहुत संघर्ष, बहुत दुख, बहुत पीड़ा, अनंत काल उसके बाद मिला है, तो फिर उसको मिला हुआ जैन दर्शन वो कैसे अपनाएगा? एक व्यक्ति वो सुखी संपन्न था और उस व्यक्ति के जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ गए, और प्रॉब्लम्स आने के बाद उसका सब पिक्चर अभी शांत है, उसे ऑलरेडी पेमेंट लाना है, उसके घर के अंदर बहुत लोग बीमार है और बीमारी कम नहीं हो रही है, पैसा नहीं है, पेमेंट देना है, लोगों को ऐसा है कि वो अच्छा आदमी है, उसको भी ऑलरेडी वो वैल्यूएशन उसकी खुद की ईमानदारी के कारण उसकी इज्जत आबरू संभालने उसको सब कुछ है। अब वो साइलेंटली अपने रिलेटिव को बोलता है कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तो कि तुम्हें, तो कि हाँ, वो मांगने के पहले आधा घंटा उसको समझा रहा है, देख बात करने जानी नहीं चाहिए, कने कहजे मत भाई, ध्यान रखजे, तो कि ठीक है कि मैं देखता हूं करता हूं। 10 लोगों को पूछा, किसी ने हाँ नहीं बोला, कंडीशन हार्ड होती ही जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, मांगने वाले आते जा रहे, करना क्या? और एक बार 11वें दिन किसी से मांगा जो पहचान वाला नहीं है, लेकिन सामने से उसने पूछ लिया क्यों उदास हो, क्या हुआ है? आप तो एकदम खुश रहते थे, तो क्या कुछ नहीं कि थोड़ा ये इश्यूज है वगैरह। नहीं फिर भी क्या इश्यू बताओ ना? कम पहचान थी, कभी कभी मिलना था, लेकिन महक अच्छी थी, सुवास अच्छी थी, ईमानदारी इज्जत बढ़िया थी, उसके कारण उसने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ आपको, और उसने 20 लाख रुपए दे दिए। आदमी को सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? शांति मिलती है कि नहीं मिलती है?
कोई चीज आपको संघर्ष के बाद मिलती है तो आप बहुत ही भाव से, बहुत ही आनंद से उसे अपनाते हो, उसे संभालते हो। यदि बहुत समय के बाद, अनंत काल के बाद यदि मानव जीवन मिला है, कई बार मानव जीवन मिलने के बाद धर्म क्रिया मिली है, हजारों भवों में हजारों बार धर्म क्रिया करने के बाद समझदारी मिली है, और हजारों भवों में कभी कभी समझदारी मिली है, उसमें भी आज का समय उस समझदारी को मुझे सच्चाई के साथ जोड़नी है, ईमानदारी के साथ जोड़नी है, मुझे ये जीवन बर्बाद नहीं करना है, ऐसी भाव दशा आए तो समझ लेना कि कुछ कदम हमने धर्म के लिए आगे बढ़ाया है। वैल्यूएशन हुई कि नहीं हुई? वैल्यूएशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो मानव जीवन सिर्फ क्रिया करने के लिए नहीं है। मानव जीवन में कुछ आराधना हो गई इसका मतलब धर्मात्मा नहीं बन सकते। अनंत काल की यात्रा के बाद, अनंत काल के कर्जे के बाद, अनंत काल की विराधना और पाप के बाद यदि हमें कुछ करना है तो हमारा प्रथम कदम यह है कि हमें सारे पापों को खत्म करना है। हमारे सिर पर जो कर्जा है उस कर्जे को उतारना है। तो सबसे पहला पाप कौन सा आता है? कोई पूछे कि बड़ा पाप कौन सा? सामान्य तरह कोई पूछे कि कॉस्टली चीज कौन सी? कोई पूछे कि खाने में अच्छी चीज कौन सी? तो कितनी आइटम का नाम आएगा? आइटम खाने की कितनी है अच्छी? तो बोले कि ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। कोई मुझे कॉस्टली चीज में अच्छी क्या? तो कि हीरे की ये अंगूठी भी अच्छी है, एक वॉच भी अच्छी है, हीरे का हार भी अच्छा है, ये घर भी अच्छा है, उसका लोकेशन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कॉस्टली है, सब अच्छा है। खाने का भोजन जो कॉस्टली है वो भी अच्छा है। लेकिन आपको पूछा जाए कि सबसे अच्छी चीज कौन सी है, कॉस्टली है वो अच्छी है कि तुम्हें पसंद है वो अच्छी है? कॉस्टली तो रसगुल्ला है लेकिन तुम्हें शुगर है, क्या करोगे? तो कि नहीं मुझे तो खिचड़ी चाहिए बस, अभी शांति आनंद आए। कॉस्टली तो बंगले हो, हीरे और डायमंड्स हो, कितने ज्वेलर्स है, लेकिन तुम्हें पसंद आएगा ये अच्छा लगेगा, मुझे मुझे ये लेना है। तो क्यों लेना है? तो पुरानी डिजाइन है। अरे पुरानी डिजाइन रहने दो ना, ये तो मेरी मम्मी और सास की बहुत फेवरेट डिजाइन थी, इसके लिए मैंने ली है, उनकी यादों में मैंने ली है। बोलो चीज की वैल्यू है या उसके भाव की वैल्यू है? कोई खाने की चीज अच्छी है इसके लिए उसकी कीमत है कि तुम्हारे लिए वो अनुकूल है इसके लिए कीमत है? सारी चीज अच्छी होने के बाद तुम सब कुछ उठा नहीं लेते हो, लेकिन तुम्हारे मन में क्या परिणाम वो बात है। ज्ञानी ये कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें क्या लग रहा है श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? जैसे हम भोजन का लिस्ट बनाया, हम चीजों का लिस्ट बताया, ऐसे धर्म का लिस्ट बनाए तो कौन सा धर्म अच्छा है? सिल्वर बॉक्स है, गोल्डन बॉक्स है, डायमंड्स है, तो वैल्यूएशन किसकी? जो पेपर्स है, जो करेंसी है, जो ऑलरेडी पेपर से मैटर है, तो बेस्ट पेपर कौन सा? बहुत सारे 7/12 के पेपर होते हैं, बहुत सारे शेयर बाजार के पेपर होते हैं, बहुत सारे तुमने एमओयू बनाए रजिस्ट्रेशन के पेपर होते हैं, तुम्हारे हो वो जरूरी है, किसी ने 1000 करोड़ बना दिए तुम्हारे लिए करना क्या? तो वैल्यूएबल पेपर तुम्हारे ना हो तो तुम्हारी ऑलरेडी चीज नहीं है, अधिकारी नहीं बनते। तो जो चीज पराई है उसकी तुम कितना भी गुणगान करो, कितने भी अच्छी लगे, कितने भी आकर्षित हो, लेकिन तुम्हें संतोष नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा नहीं। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि जैसे जैसे वैल्यूज होती है ऐसे ऐसे वैल्यू, भव की करनी वैल्यू, मानव जीवन की करनी, मानव जीवन में अनुकूलता मिली है, पंचेंद्रिय शरीर मिला है उसकी करनी, वैल्यू में हमें क्रिया का योग मिला है उसकी करनी, हम क्रिया कर रहे हैं उसकी करनी, हमें तीर्थ यात्रा मिली है, हमने कोई ज्यादा बड़ा अनुष्ठान कर लिया उसकी करनी। धर्म का सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है, या तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तय कौन करेगा? नौकरसी से भी कल्याण हुआ है करगड़ु मुनि का, कौशक करते करते भी कल्याण हुआ है, बहराते बहराते भी कल्याण हुआ है, ओली करते करते भी कल्याण हुआ है, मैणा समझो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना। यहाँ तो सिर्फ हमें अपने अंदर की आत्मा को टटोलना है कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो सबसे विशिष्ट धर्म कौन सा है उसके सामने यदि तुमसे विराट ना हो गई, पाप हो गया है, तो कौन सा बड़ा पाप है, पाप कौन सा बड़ा है, ये निर्णय कौन करेंगे? क्योंकि धर्म करने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत समय है, बहुत सारे भगवंत आ भी गए और बहुत सारी जगह पर करते भी रहते हो धर्म तो, लेकिन जो मन में पाप बसा है, जो पाप पाप नहीं गिना जाता है, यानी पाप को पाप नहीं गिनने वाला, उस पाप से कैसे छूट पाएगा? एक आदमी को ऑलरेडी जन्म से अपाहिज है, उसको पता ही है, अब उसको तुम ठीक करने जाओ पॉसिबल ही नहीं है ना।
शायद मेडिकल को ट्रीटमेंट कर ले और शायद पैर हाथ आंख नाक कोई भी ऑर्गन डैमेज हो तो शायद रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन मन को कौन रिपेयर करेगा? अज्ञानता का नाश कैसे होगा? मिथ्यात्व का समाप्तिकरण कैसे होगा? सबसे बड़ा पाप कौन, सबसे बड़ा धर्म कौन सा? हाँ? शास्त्र की दृष्टि से कौन सा? कौन सा लग रहा है? गुरुजी तुम्हारे नहीं बोलवानु हो, कौन सा लग रहा है? હું થોને પૂછું તો મને જવાબ નહીં દેતા, આનું थे जवाब दो। હું થોને પૂછું મને जवाब दो। सबसे बड़ा पाप कौन सा? हाँ, मजारी बात का है ठाय थे लोग अतरा कंफ्यूज हो, कोई हासो जवाब दे ने तो ते दूसरो जवाब दो, कोई सही जवाब दे तो भी दूसरे जवाब दोगा। सबसे बड़ा आपको काम होगा। दूसरी बात, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, सही बोलने के बाद 3 बार पूछेंगे तो आंसर चेंज कर दोगे। हमारे मन की स्थिति तो देखो। सबसे बड़ा धर्म कौन सा? सबसे बड़ा पाप कौन सा? सबसे बड़ा पाप कौन सा? पाप है ही नहीं संसार में। हाँ, कन्ने मारो कूटो सिल्लावो कोई भी करो, कोई पाप ही नहीं है जीवन में। कटे बैठो उठो कोई भी खाओ पियो, कोई लेनो देनो है करे राखो। एडा एडा आदमी एडा एडा कलाकार आवे, मैं तो कोई आराधना और का भाव से आराधना करी मोर तो नरक में जानो। अरे ते नरक में जावा वास्ते मने यू हदमाओ थे, मुंह को आराधना का करनी है, धर्म प्रवृत्ति का करनी है, थोड़ी आराधना करनी है। अरे बाबू से मौसी कोई वह तू कौन के का करो यो के, मैं तो बाबू से पापी जीव हो के। वाह वाह वाह, अरे वाह, अरे देवरो दीकरो का के मैं तो नरक में जावा तो तू अटे कटे आयो, अरे बाबू से कटे मिलया था। ये लोग अपना बचाव पक्ष सेट कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, इसके लिए उनके मन में ऐसी बहुत सारी स्थितियां फिक्स होती है, निर्मित नहीं होती, फिक्स होती है। क्यों हम हमारी स्थिति को परिवर्तन के और न ले जाए? सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। 70 थी पण एक ज भारे जो तुलाए धरिए जी, 18 मुझे पाप स्वान ते मिथ्यात्व कहिए जी। 70 थी पण एक ज भारे होय तुलाए जो धरिए जी। मिथ्यात्व शब्द तुमने सुना होगा। मिथ्यात्व का ये रेफरेंस है ना, वो शायद सुना होगा, क्योंकि मना तो नहीं कर सकते, इतने सालों से गौड़ी जी दादा की निष्ठा में वर्षावास हो रहे थे। लेकिन उस मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है, इसके लिए वर्षावास में हम स्थिरीकरण लेने वाले। क्रिया करने के बाद उस मिथ्यात्व से जीव नेगेटिव रिजल्ट लाता है। क्रिया का रिजल्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, लेकिन आता क्या है? नेगेटिव। क्यों भाई, वजह क्या? मैं सिंपल आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको रिप्लाई देना है। धर्म करने वाला पाप कर्म बांधता है कि नहीं? धर्म क्रिया के समय में, उपवास के समय में, सामायिक के समय में, प्रतिक्रमण और भक्ति के समय में वो जो क्रिया करता है उस समय उसके जीवन में पाप कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? हाँ? देखो मुंह पूछूं थोड़ा हाँ से हाँ नहीं करना, थोड़े हजमणो क्यों राइट है कि रॉन्ग है, थोड़े बाद काउंटर क्वेश्चन करना। क्रिया के समय पे उसके जीवन में वहां पाप कर्म होता है कि नहीं होता है? एक सुखी संपन्न 1000 करोड़ का आसामी है, वो व्यक्ति साइकिल चलाएगा कि नहीं चलाएगा? टूटी फूटी खटारा साइकिल किराए पे लाई हुई ये चित्रदुर्गा के रोड पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यानी इम्पॉसिबल रिजल्ट लग रहा है, और इम्पॉसिबल रिजल्ट लग रहा है ना, या नहीं? ऐसा तो नहीं होगा। या तो जो 1000 करोड़ का आसामी है वो इस रास्ते पे या कहीं पर गली लुक्कड़ों पे आगे जाके भीख मांग रहे हैं, मैले टूटे बर्तन है, फटे टूटे बर्तन है, हॉल छिद्र लगे हुए हैं, फटे टूटे कपड़े हैं, गंदा काला शरीर लगाया हुआ है और भीख मांगने के लिए निकल पड़ा, मुझे चाहिए। तो बोलो थारा क्या काम है, थारा तुझे क्या चाहिए? तेरे पास तो इतना पैसे है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे पैसे क्या चाहिए? तुम उसको उस भिखारी की अवस्था में देखो तो तुम्हें आश्चर्य लगेगा कि नहीं लगेगा?
एक सुखी संपन्न व्यक्ति है और वो व्यक्ति ऐसी फटीचर गाड़ी यानी साइकिल लेके चला, आश्चर्य लगेगा कि नहीं लगेगा? ज्ञानी कहते हैं कि एक क्रिया करने वाला श्रेष्ठ क्रिया करता है, श्रेष्ठ क्रिया का धन है 1000 करोड़, लेकिन उस 1000 करोड़ के पीछे उसकी स्थिति दयनीय है, दरिद्रता है। किसकी वजह से? मिथ्यात्व की वजह से। क्या? तो आपको क्वेश्चन है कि क्या धर्म प्रवृत्ति करने वाला जीव जो है, वो धर्म प्रवृत्ति जो करता है, उसको पाप का बंध होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो आपको तो हाँ हटा निकलना पड़ी, हटा से होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। कैसे होता है? इसका मतलब तुम क्रिया छोड़ दोगे? इसका मतलब तुम धर्म छोड़ दोगे? तो फिर कैसे होता है? तुमने अभी तक जो किया वो सब फेल, यानी मैं आके आपको सिखा रहा हूं तब से स्टार्ट, तो मैंने मेरी कंपनी खड़ी कर दी, मैं जो समझाऊंगा वहां से स्टार्ट करोगे, तो इधर तो बहुत सारे लोग आके आपको समझाएंगे, इधर तो बहुत सारे दूसरे वर्षावास होंगे, तो जो समझाए वो समझ लेना। क्या धर्म क्रिया करने के बाद पाप कर्म का बंद होता है कि नहीं होता है? और मैंने बोला, आपने हाँ बोल दिया, इसका मतलब कल आपका रिप्लाई चेंज हो जाएगा, कोई दूसरा समझाएगा, दूसरा समझ लोगे, यानी आपका कोई बैलेंस नहीं है। धर्म क्या होता है, धर्म की जागृति क्या होती है, धर्म का फल क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, उस धर्म का अनुभव क्या होता है, उस धर्म के बाद मेरी खुद की तैयारी, मुझे अनुसरण क्या करना है, उस धर्म का एहसास क्या है, इस धर्म का संकल्प के साथ मेरा भविष्य क्या है, वो तय कौन करेगा? मैंने समझा, इसके लिए आप समझ गए? तो यहाँ तो बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे, इसका मतलब चेतना के स्तर पर अभी तक तैयारी नहीं हुई। हमारी चैतन्य अवस्था, हमारा अध्यात्म, हमारी ज्ञान अवस्था, उसके लिए हमारी जागृति नहीं हुई। ज्ञानी कहते हैं कि मिथ्यात्व अवस्था के साथ किया हुआ जितना भी धर्म है वो संसार वृद्धि का कारण बनता है। और मिथ्यात्व अवस्था यानी जो चीज जैसी है वो चीज को ऐसा नहीं मानना, मान्यता के स्तर पर है, समझदारी के स्तर पर है। तुम क्या बिहेवियर कर रहे हो, क्या क्रिया कर रहे हो, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं है। तुमने हरी सब्जी खाई ना खाई, जूते पहने नहीं पहने, मंदिर जाके आके तुमसे क्रिया प्रतिक्रमण की हुई ना हुई, वो सारी चीजें बेस्ट तभी साबित होती है जब मिथ्यात्व खत्म होता है। तुम्हारे पचखान गुण स्थानक कौन सा पचखान का? पांचवा देशवीरती का, और छठा सर्ववीरती का। पांचवा छठा नंबर कब आया? चौथे पहले आ गया, चौथा नहीं आता। एक दो तीन चार सीखे बिना वो गणित आ जाता है उसको? मैथमेटिक्स जिस स्टूडेंट को सीखना है, जिसको ऑलरेडी सीए बनना है, अकाउंट सेट करना है, जिसको बिजनेस करना है, वो डिजिटल में पता चलेगा कि नहीं चलेगा, सीखेगा कि नहीं सीखेगा? तो 1 2 3 से लेकर जितने भी ऑलरेडी डिजिटल है, जितने भी अंक है, वो अंक लाइन से लाए है ना। तुम बोलो कि मैं 9 से गिनती करता हूँ, 9 3 5 6 8, पागल खाने चला जा, इधर काम नहीं बाजार में चला। दुनिया क्या मान रही है, तू क्या मान रहा है? जैन दर्शन मान रहा है कि मिथ्यात्व अवस्था में किया हुआ सारा धर्म तुम्हें उपकारी साबित नहीं होता है, अध्यात्म के स्तर पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले क्रिया है कि सबसे पहले मिथ्यात्व त्याग है? हाँ, सबसे पहले किसका नंबर आता है? तुम किसी के वहां खाना गए और कि मुझे 10 ग्लास पानी ले लो, अरे पानी बाद में, पहले जिम्नो है। नहीं कि बहुत प्यास लगी है तो प्यास लगी है तो आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए ना, जिम वाले टाइम में पानी पियो कोई। जो हमारा मिसगाइड है, यानी कि हमारी सोच में जो गलत छा गया है, हम गलत तरीके से जो चल रहे हैं, ज्ञानी ने इधर फोकस किया कि इस अवस्था से तुम बाहर आ जाओ। ऐसी अवस्था को छोड़ने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, और हमारे जीवन में मिथ्यात्व अवस्था यानी कि हीरे की कीमत करनी है, जो मैटर है उसकी कीमत करनी है। इसी तरह